अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्लास वाइज फीस रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए अपने जीआर रजिस्टर के बारे में कि जीआर रजिस्टर हमारा जो है वो मेन टेबल है और इसके अंदर एक और फील्ड है जिसका नाम है इन विच क्लास एडमिटेड। ठीक है, अब इन विच क्लास एडमिटेड हमें ये भी पता होना चाहिए एक और टेबल है और वो टेबल का नाम है टीबीएल क्लास। आई थिंक सो ये रहा टीबीएल क्लास। ठीक है, ये दो टेबल है। ठीक है ना, अब याद रखें जिस टेबल के मुताबिक आपको रिजल्ट चाहिए उन दो टेबल को अंदर कोई कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो अगर आप देखें जीआर रजिस्टर में एक फील्ड है रोल नंबर और इसके अंदर एक फील्ड है टीबीएल क्लास, क्लास आईडी, क्लास नेम। अब दोनों में एक कॉमन फील्ड कौन सी हो सकती है? कॉमन फील्ड अगर हम देखें तो आप नोट करेंगे इन विच क्लास एडमिटेड, जो ये फील्ड है जीआर रजिस्टर की, वो कनेक्टेड है हमारे टेबल के अंदर इस फील्ड के साथ। यानी कि ये फील्ड और ये फील्ड आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए क्या ये दोनों कॉमन है तो रिलेशनशिप में जाएंगे और यहां से जीआर रजिस्टर है और टीबीएल क्लास को हम ढूंढेंगे, वो ये रहा टीबीएल क्लास। और इनके रिलेशन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो क्लास आईडी कनेक्टेड है इन विच क्लास के जरिए। तो रिलेशनशिप ये कहता है कि आप डेटा देख सकते हो इस टेबल में से अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। मतलब इस टेबल का आईडी जिस रिकॉर्ड के सामने आ रहा होगा, रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर हम इसको यहां से खोलेंगे डेटा शीट व्यू में, जिस रिकॉर्ड के आगे रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5, जिस रिकॉर्ड के आगे क्लास का आईडी आ रहा होगा, क्लास का आईडी आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा मंगवा सकते हैं। सही है। अच्छा भाई, हमने ये काम तो पहले ही कर रखा है, अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, सवाल है ये। क्रिएट करना बहुत आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, यहां से कहना है एक क्यूरी बनानी है, क्रिएट। और यहां से आपने बनाई क्यूरी विजार्ड और आपने कहा सिंपल क्यूरी। सिंपल क्यूरी करके आपने डेटा किसके मुताबिक लेना है, क्लास वाइज। तो यहां से क्लास टीबीएल क्लास की सारी फील्ड ले लेनी है। फिर यहां से जाना है टीबीएल रजिस्टर के अंदर, तो यहां से आप गए टीबीएल जीआर रजिस्टर के अंदर और फिर उसकी सारी फील्ड्स ले लेनी है और ये इमेजेस वाली फील्ड्स को वापस कर देना है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट आपने मिसाल के तौर पे फीस वाइज डेटा लेना है, अटेंडेंस वाइज डेटा लेना है, क्लास वाइज अटेंडेंस लेनी है, या क्लास वाइज फीस का डेटा लेना है, और क्या हो सकते हैं, सिटी वाइज स्टूडेंट का डेटा लेना है, ग्रेड वाइज स्टूडेंट का डेटा लेना है, वो सब आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहां पर आप इसका नाम रखेंगे सपोज टू बी क्लास वाइज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, 1 कर देता हूं या 2 कर देता हूं, उसको फिनिश कर दिया। ये क्यूरी आपका डेटा ले आई। ठीक है, बहुत जबरदस्त इजीली डेटा आ गया। क्लोज कर दें। अब इस क्यूरी को जो आपने बनाया है इसकी बनाएंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करके और यहां से आप ऐड करा लेंगे सारी ही फील्ड्स को। बस ये इमेजेस वाली फील्ड्स को आप कर देंगे वापस और सिर्फ स्टडी इमेज रखेंगे अगर हम इमेज लेना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लास आईडी और क्लास नेम ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे टेबल का डेटा नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, इसको स्टैप पे रखेंगे, इसको लैंडस्केप पे रखेंगे, इसको नेक्स्ट को करेंगे और यहाँ पे कहेंगे क्लास वाइज स्टूडेंट रिपोर्ट या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। फिनिश कर देंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही आपने फिनिश किया तो ये देखें क्लास 8, क्लास 9 और उसके साथ उसकी आईडी भी आ रही है। इसको थोड़ा सा अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी आपको और ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ले जाएंगे यहाँ से लेआउट के अंदर और सबसे पहले आप लेआउट में ले जाने के बाद इजीली क्या काम करना है। अच्छा, ये लेआउट में जाके नहीं हो पाएगा, इसको डिजाइन व्यू में ले जाएंगे और डिजाइन व्यू में ले जाने के बाद ये क्लास के नीचे क्लास का नाम आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इनको यहाँ से सेलेक्ट करें ऊपर वालों को, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। शिफ्ट के साथ दोनों को ले लिया और यहाँ पे जाके अरेंजेस में इसको आप कर देंगे टैबुलर। जैसे टैबुलर करेंगे नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब ये नीचे आ जाए तो उसको सिलेक्शन खत्म नहीं करना, फिर इसको पकड़ के लेके जाना, इस तरीके से ऊपर रख देना है। सही। और सेम फॉर्मूला इस पे लगाना है कि यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया, फिर थोड़ा आगे ले गए, शिफ्ट का बटन होल्ड किया,
फिर इनको भी सिलेक्ट कर लिया और इनको भी क्या कर देना है, टेबुलर। तो यहाँ पे गए आपने इसमें कर दिया टेबुलर, ये डेटा इसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा जो इमेजेस का डेटा है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्योंकि इमेज लिया है तो इतना गैप आएगा फिर बीच के अंदर, वो तो आपने फिर बर्दाश्त करना है इसके अंदर। और ये क्लास आईडी की जरूरत हमें नहीं है, तो इसको आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करें अपने कीबोर्ड से, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया कीबोर्ड से, डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। और बाद में इसका फॉर्मेट वगैरह थोड़ा सा बोल्ड करके और यहाँ से ग्रीन कर दिया, ठीक है। सेव कर दें इसको, क्लोज कर दें इसको यहाँ से, और ये आपका तैयार हो गया क्लास वाइज रिपोर्ट, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर कुछ है पर उसके अंदर वो तो फिर हम सेट कर लेंगे। तो हमें बता रहा है 8 क्लास में 2 स्टूडेंट हैं और 9th क्लास में कितने हैं, 1 है, और 10th में कितने हैं, 2 हैं। ये सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे मिल गई। दूसरा कौन सा कह रहे हैं आप, फीस, सिंगल फीस